आजम खान ने जेल के अंदर से मुसलमानों को एक खास संदेश भेजा है। सपा नेता यूसुफ मलिक ने अपनी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा के साथ रामपुर जेल में आजम खान से मुलाकात की। बाहर आने के बाद यूसुफ मलिक ने मीडिया को बताया कि आजम खान ने ईद पर काले कपड़े पहनने की अपील की है। नए कपड़े ना पहने, काली पट्टी बांधें और ज़ोर से ना हंसें। यह ईरान में इजराइल द्वारा बच्चों के मारे जाने के गम में शरीक होने के लिए है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला 2 पैन कार्ड रखने के पुराने केस में 7 साल की सज़ा काट रहे हैं। वे 23 सितंबर 2025 को एक मामले से छूटे थे, लेकिन नवंबर 2025 में फिर से जेल चले गए। यह संदेश मार्च 2026 में भेजा गया था और सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बना हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। आजम खान उत्तर प्रदेश में सपा के बड़े नेता रहे हैं। एक समय था जब उनकी आवाज़ पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई देती थी। उनका नाम मुलायम सिंह यादव के करीबियों में गिना जाता था और आजम खान सपा में काफ़ी ताकतवर नेता के तौर पर देखे जाते थे। वे रामपुर से कई बार विधायक रहे हैं और साथ ही सपा सरकार के शासनकाल में वे मंत्री पद पर भी रहे। रामपुर के आसपास के इलाकों में उनकी राजनीतिक पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जाती थी और लोग उन्हें आजम खान साहब कहकर पुकारते थे। लेकिन जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो आजम खान के खिलाफ कई मुकदमे शुरू हो गए। पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी की और उसके बाद आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक केस दर्ज हुए। आजम खान का परिवार भी इन मुकदमों में फंसता चला गया। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा पर भी आरोप लगे। 2019 में एक नया केस शुरू हुआ। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला के पास 2 पैन कार्ड हैं। एक में जन्म तारीख 1 जनवरी 1993 लिखी है जो स्कूल और बैंक रिकॉर्ड से मैच करती है, तो दूसरे पैन कार्ड में जन्म की तारीख 30 दिसंबर 1990 लिखी गई है जो चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में उम्र पूरी करने के लिए यह दूसरा कार्ड बनवाया गया था। पुलिस ने सिविल लाइन्स थाने में FIR दर्ज की। आजम खान और उनके बेटे पर धोखाधड़ी, जालसाजी, दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल और आपराधिक साजिश के आरोप के तहत यह FIR दर्ज की गई थी। यह केस लंबे समय तक चलता रहा। अदालत में गवाहों और दस्तावेजों की जांच हुई। आजम खान और अब्दुल्ला ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन कोर्ट ने सबूत मान लिए। 17 नवंबर 2025 को रामपुर की MP MLA कोर्ट ने फैसला सुनाया। दोनों को 7 साल की जेल और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। फैसला सुनते ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। वे रामपुर जेल भेज दिए गए। इससे पहले आजम खान 23 सितंबर 2025 को सीतापुर जेल से छूटे थे। उस समय वे दूसरे केस में जमानत पर बाहर आए थे, लेकिन इस पैन कार्ड केस में नई सज़ा के बाद वे फिर से जेल चले गए। अब्दुल्ला आजम, जो कि आजम खान के बेटे हैं, वे भी हरदोई जेल से पहले छूटे थे, लेकिन अब दोनों एक साथ रामपुर जेल में ही हैं। जेल से आजम खान का स्वास्थ्य और उनके हालत को लेकर खबरें आती रहती हैं। वे लंबे समय से कई मुकदमों में फंसे हुए हैं और उनके खिलाफ कुल 47 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। ज़मीन कब्जे, धोखाधड़ी और दूसरे आरोपों वाले मुकदमे चल रहे हैं। योगी सरकार आने के बाद आजम खान की राजनीतिक ताकत कम हुई। वे सपा में अब भी सीनियर नेता के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन जेल की वजह से सक्रिय राजनीति से काफ़ी दूर हैं। उनके परिवार ने कई बार कहा है कि ये केस राजनीतिक बदला है, लेकिन कोर्ट ने इन सभी मामलों में अपने फैसले सुनाए हैं। मार्च 2026 में आजम खान ने जेल से एक नया संदेश भेजा। उनके करीबी और सपा नेता यूसुफ मलिक और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा रामपुर जेल में आजम खान से मिलने के लिए पहुंचे थे। दोनों ने आजम खान से करीब 1 घंटे तक बातचीत की। मुलाकात के बाद यूसुफ मलिक जेल से बाहर आए और मीडिया को सब बताया। उन्होंने कहा कि आजम खान ने मुसलमानों से अपील की है कि इस बार ईद पर काले कपड़े पहने, नए कपड़े ना पहने, काली पट्टियां बांधें और ज़ोर से ना हंसें। यह सब ईरान में इजराइल द्वारा बच्चों के मारे जाने के गम में शरीक होने के लिए है। आजम खान ने कहा कि उन बच्चों के परिवारों के साथ हमें दुख साझा करना चाहिए। यूसुफ मलिक ने पूरी बात साफ की। उन्होंने कहा कि आजम खान जेल में भी देश और दुनिया की खबरों पर नज़र रखते हैं। ईरान में हुए हमलों से वे दुखी हैं, इसलिए उन्होंने यह पैगाम भेजा है कि मुसलमान इस ईद को शांतिपूर्ण और गम के साथ मनाएं। काले कपड़े पहनकर दिखाएं कि हम उन बच्चों के परिवार के दर्द को समझते हैं। ज़ोर से ना हंसने, खुशियां ना मनाने से बचें। यह संदेश सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया। लोग इसे शेयर करते नजर आ रहे हैं और अब इसे लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। कुछ लोग आजम खान की इस अपील को मानवीय बताते हैं तो कुछ इसे राजनीतिक भी कह रहे हैं। रामपुर जेल में आजम खान और अब्दुल्ला की स्थिति सामान्य है। वे अपने करीबियों से नियमित मुलाकात करते हैं, लेकिन सुरक्षा के कारण उनका जेल से बाहर आना मुश्किल है। यूसुफ मलिक और उनकी पत्नी की यह मुलाकात मार्च 2026 के मध्य में आजम खान से जेल के अंदर हुई। अभी तक इस मुलाकात को लेकर कोई बड़ा अपडेट निकलकर सामने नहीं आया है। आजम खान जेल में ही हैं और अपनी सज़ा काट रहे हैं। पैन कार्ड केस में 7 साल की सज़ा है, लेकिन पहले की सज़ाओं के कारण कुल समय कम हो सकता है। उनके वकील अपील करने की तैयारी में है। एक समय आजम खान रामपुर में राजा की तरह राज किया करते थे। उनके पास स्कूल, कॉलेज और कई प्रोजेक्ट्स थे।
लोग उनके पास मदद के लिए आते थे। सपा में उनका रसूख इतना था कि मुलायम सिंह यादव उन्हें विशेष मानते थे। लेकिन 2017 के बाद सब कुछ बदल गया। एक के बाद एक मुकदमे आए, आजम खान कई बार जेल गए और बाहर आए। 2025 में सितंबर में छूटे तो लग रहा था कि अब राजनीति में वापसी करते नजर आएंगे, लेकिन नवंबर में उन्हें फिर से सजा हो गई। अब 2026 में जेल से यह संदेश भेजकर उन्होंने दिखाया कि वे अभी भी मुसलमानों के हित की बात सोचते हैं। यूसुफ मलिक ने मुलाकात के बाद कहा कि आजम खान का स्वास्थ्य ठीक है, वे जेल में भी पढ़ते हैं और खबरों को सुनते हैं। ईरान के बच्चों की मौत ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया है, इसलिए उन्होंने सभी से ईद पर शोक मनाने की अपील की है। काले कपड़े और काली पट्टी इस गम का प्रतीक होंगे। जोर से न हंसने से बचना चाहिए ताकि दुख का सम्मान रहे। यह पैगाम पूरे देश के मुसलमानों तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर लोग आजम खान के संदेश को लेकर अपनी राय दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि यह सही अपील है तो कुछ पूछ रहे हैं कि ईद पर ऐसा कैसे संभव है। आजम खान का पूरा परिवार इन मुश्किलों के दिनों में उनके साथ है। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा भी कई केसों में फंसी रही हैं, लेकिन अब बाहर हैं। बेटा अब्दुल्ला जेल में पिता के साथ है। दोनों ने कोर्ट में कहा है कि आरोप गलत हैं, लेकिन फैसला हो गया है। 2019 का पैन कार्ड केस अब 7 साल की सज़ा के साथ चल रहा है। आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी और अब वे खुद रामपुर से विधायक हैं। यह केस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का हिस्सा माना जाता है। मार्च 2026 तक आजम खान जेल में हैं। उनको लेकर कोई नई रिहाई की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। यूसुफ मलिक की मुलाकात के बाद संदेश वायरल हुआ, लेकिन पुलिस या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब लोग आजम खान की जेल से की गई इस अपील को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आजम खान ने जेल से दिखाया कि वे अभी भी समाज की भावनाओं को समझते हैं और उनका पुराना प्रभाव अब भी जेल की दीवारों के पीछे से भी काम कर रहा है। पैन कार्ड केस की पूरी कहानी 2017 के चुनाव से शुरू होती है। अब्दुल्ला ने स्वार टांडा सीट से नामांकन भरा था। उम्र पूरी करने के लिए दूसरा पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया। 2019 में आकाश सक्सेना ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, जांच हुई और फिर ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। नवंबर 2025 में उन्हें सजा हुई। आजम खान ने जेल जाते हुए कहा कि वे निर्दोष हैं, लेकिन कानून का सम्मान करते हैं। अब 2026 में जेल से संदेश भेजकर उन्होंने दुनिया को बताया कि वे गम के दिनों में भी लोगों के साथ खड़े हुए हैं। यूसुफ मलिक और डॉक्टर तंजीम फातिमा की मुलाकात 1 घंटे की थी। वे रामपुर जेल गए और आजम खान से बातचीत की। बाहर आकर यूसुफ मलिक ने पूरा पैगाम दोहराया। उन्होंने कहा कि आजम खान ने कहा है कि ईरान के बच्चों के लिए हम सब गम मनाएं, ईद पर काले कपड़े पहनकर दिखाएं कि हम दुखी हैं, नए कपड़े ना खरीदें, जोर से ना हंसें। यह संदेश ईरान में हाल के हमलों के बाद निकलकर सामने आया, जहां बच्चों की मौत हुई। आजम खान ने मुसलमानों से एकजुटता दिखाने के लिए कहा। अब तक यह संदेश सिर्फ यूसुफ मलिक के जरिए आया है। आजम खान खुद मीडिया से नहीं बोले क्योंकि वे इस वक्त जेल में हैं। उनके परिवार और सपा के लोग इस अपील को मानवीय बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि जेल में भी आजम खान देश और दुनिया की पीड़ा को महसूस करते हैं। रामपुर जेल की सुरक्षा कड़ी की गई है, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। यह मार्च 2026 की ताज़ा घटना है। इसको लेकर फिलहाल कोई और नया अपडेट सामने नहीं आया है। आजम खान और अब्दुल्ला जेल में सज़ा काट रहे हैं। उनका मुकदमा अपील पर है। इस तरह आजम खान का सफ़र एक बड़े और रसूखदार नेता से जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंच गया है। पुराने दिनों की ताकत अब संदेशों में दिखती है। मुसलमानों को ईद पर शोक मनाने की अपील उनके दिल की बात है। पूरा मामला 2019 से शुरू होकर 2026 तक पहुंचा। पैन कार्ड केस ने उन्हें फिर से जेल भेज दिया। यह कहानी दिखाती है कि राजनीति में उतार चढ़ाव कितना तेज होता है। जेल से भेजे गए आजम खान के संदेश से इतना तो साफ हो गया है कि वे अभी भी लोगों के हित की बात सोचते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर और आजम खान के जेल से भेजे गए संदेश को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।